अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में एक आपको नया प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड तैयार की हुई है, ठीक है, ताकि इससे हम पहले आपको कंसेप्ट उसका समझ आए। इसमें हम बात करेंगे आपके डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास दो डाटा मेंबर हैं, एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जब इस पे बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो डाटा मेंबर है। अब अगर बात करें हम इंटीजर की, तो इंटीजर 2 बाइट रिजर्व कर रहा है फर्ज करें, और जो स्ट्रिंग है वो बाइट 4 बाइट रिजर्व कर रहेगा। ठीक है, टोटल कितने बाइट्स हो गए, 6 बाइट्स हो गए। जब हम इधर जाएंगे तो हम अगर इसका फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो टोटल 6 बाइट रिजर्व करेगा, मेमोरी की ना 6 बाइट रिजर्व करेगा। अगर जब हम 5 बनाएंगे तो वो तकरीबन 300 के करीब बाइट्स बनते हैं इसके। ठीक है, वो 300 बाइट रिजर्व करेगा। अब इससे क्या होगा कि हम अगर फर्ज करें 2 का डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है, 2 का डाटा एंटर करें तो उसने 12 बाइट का तो चलो डाटा चला गया, लेकिन जो बाकी बचेगा 200 जो बाकी बचेंगे, ठीक है, जो बाकी हमारी बाइट्स बचेंगे वो हमारे खाली रह जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है और हम डाटा थोड़ा एंटर कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन का काम करते हैं, ताकि वो मेमोरी उतनी उसको असाइन ना हो। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से हम उसमें डाटा एंटर करवा सकेंगे। ठीक हो गया, तो यही काम मैंने इसलिए मैंने सिंपली क्या किया कि मेरे पास ये अगर 2 डाटा मेंबर हैं, उसमें मैंने एक वाइड इनपुट का फंक्शन बनाया जिसमें मैं वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास एक और फंक्शन है जिसमें वो वैल्यू डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब सिंपली मैंने जाके क्या किया कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अरे ऑब्जेक्ट बना ली। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने 50 के अरे बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इधर जाके एक कैरेक्टर चॉइस लिया और एक इंटीजर आई लिया। ठीक है, अब मैंने इधर जाके सिंपली क्या किया, एक डू वाइल लगा दी। ठीक है, अब डू वाइल क्या काम करेगी, डू वाइल का पता है आपको, एक दफा कम से कम रन होती है। ठीक है, वो इसमें आएगी और सबसे पहले वारिस ऑफ आई जो हमारी 0 लोकेशन पे होगी उसको मेमोरी एलोकेट कर देगी। ठीक हो गया, अब उसके बाद उसमें इसको कॉल इनपुट को भी कॉल कर लेना और शो फंक्शन को भी कॉल कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आई प्लस प्लस कर देगा। ठीक हो गया, उसके बाद फिर हमसे वो चॉइस मांगेगा अगर आप डाटा एंटर करना चाह रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूंगा यस तो वो फिर हमारे दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगा। दूसरी दफा आएगा तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हो चुकी होगी, अब आई की वैल्यू 1 होगी तो वो इधर 1 कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो बाकी अगर फर्स्ट इधर अब आएगा तो वो इनपुट मांगेगा और डिस्प्ले कराता जाएगा। जब हम इसमें जाएंगे और जब हम वैल्यू इधर नो कर देंगे तो फिर हमारी जो बाकी मेमोरी बची होगी वो हमारी कंज्यूम ही नहीं होगी, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम उसको यूज कर रहे हैं उसी वक्त उसको सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि ये हम रन टाइम पे ही उसको मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। इससे पहले अगर आप सिंपल इसकी बात करें तो फिर क्या करेगा, तो उसको सबसे पहले वो इतनी उसको मेमोरी उसको पीछे मेमोरी उधर पीछे एलोकेट कर देगा 50 ऑब्जेक्ट के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ हमने जितना रिकॉर्ड एंटर करवाएंगे वो उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा और उसके बाद बाकी मेमोरी को वैसे ही रहने देगा। ठीक हो गया, अब मैं इसमें जाके मैं अपना एक ओपन करता हूँ। ठीक है, उसमें वही मैं ले लेता हूँ कि मैं एक क्लास बुक की बना लेता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ जी इंटीजर आईडी, उसके बाद साथ उसके मैं ले लेता हूँ पेजेस, साथ उसके बाद स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जी, स्ट्रिंग बुक नेम ले लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ एक ले लेते हैं ऑथर नेम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम पब्लिक में जाके एक फंक्शन लाते हैं वाइड इनपुट का। ठीक है, वाइड इनपुट। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, हम उससे कहते हैं सी आउट एंटर। ठीक है, एंटर नेम ऑफ बुक। ठीक हो गया, उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं सी इन ले लेता हूँ, सी इन बुक नेम ले लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 3 दफा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा वक्त 1 2 3। ठीक है, इसमें बुक नेम ऑफ बुक आ गया, इसके बाद नेम ऑफ ऑथर AUTHOUR ऑथर। ठीक है, इसमें ले लेता हूँ
नेम। उसके बाद मैं इसमें इंटर बुक पेजेस, ठीक है। उसके बाद बुक पेजेस इंटर कर लें, इधर आईडी ऑफ बुक इंटर कर लें, ठीक है। इधर आप सिंपल ले लें पेजेस, ठीक है, और उसके बाद इधर आईडी ले लें, ठीक है। उस पर मैं अगर आप इधर प्राइस भी लेना चाह रहे हैं तो साथ आप इसकी प्राइस वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ले जी, हम प्राइस भी साथ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इधर करवा देता हूँ कि कंट्रोल वी किया, एंटर प्राइस ऑफ बुक, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ कि प्राइस ऑफ बुक, ठीक है, और साथ ही इसमें मैं इनपुट भी ले लेता हूँ प्राइस ऑफ बुक, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम उसके बाद हम एक वाइड डिस्प्ले का वाइड शो का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सी आउट, ठीक है, सी आउट बुक नेम हमारे पास क्या था, ठीक हो गया। इस पे बी नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ऑथर नाम AUTHOUR ऑथर नेम उसका क्या था, ठीक हो गया। उस पर हम इसमें ए नेम ले लेते हैं, ठीक है। उस पर मैं इधर सी आउट करा देता हूँ पेज, उसके बाद मैं इसमें पेज ले लेता हूँ, ठीक है, पेज। उसके बाद मैं इसमें कर देता हूँ प्राइस, ठीक हो गया। इससे मैं क्या करता हूँ प्राइस, ठीक है। और इस सबसे पहले इधर ले लेते हैं सी आउट आईडी ले लेते हैं, ताकि एक आईडी, ठीक है, आईडी ले लेते हैं जी इधर सिंपली, ठीक है। अब मैं जाके इधर ये देखो, सिर्फ मैंने अभी फिलहाल क्या किया कि अभी मैंने ये 5 डाटा मेंबर लिए हैं और फिर एक इनपुट का मेथड बनाया जिसमें मैंने इनपुट लिया है, और उसके बाद मैंने एक शो का मेथड बनाया जिसमें मैंने इनकी वैल्यू को सिंपल डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। अब मेन में मैं जाके क्या करता हूँ, मेरे पास जो क्लास बुक है, ठीक है, मैं उसके क्या करता हूँ एक पॉइंटर बना के उसमें बस करें जी, मैं 50 का पॉइंटर बना लेता हूँ, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, एक इंटीजर आई इक्वल टू, ये हम लूप चलवाएंगे उससे, ठीक हो गया। और एक इधर कैरेक्टर CHOICE, ये हम एक चॉइस लेंगे, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। मैं इधर डू वाइल लगा देता हूँ कि डू, ठीक है, और उसके बाद मैं इधर वाइल ले लेता हूँ, ठीक है, साथ में वाइल की बॉडी भी चला लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डू में क्या करता हूँ कि अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लिए लिखता हूँ वारिस, उसके बाद आई, ठीक है, उसके बाद एरो ऑपरेटर और इनपुट मेथड को कॉल, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर मैं आई प्लस प्लस सिंपली कर देता हूँ। इससे पहले अब इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वारिस लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, इधर हम सबसे पहले उसका इंडेक्स बताएंगे किस इंडेक्स पे होगी, ठीक है। आगे न्यू कीवर्ड लिखेंगे, आगे हम उस क्लास का नेम लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपली ये क्या काम करेगा, जब हमारे ये एग्जीक्यूट होगा तो उसने i इक्वल टू 0 किया है तो डू वाइल लूप लगी, ठीक है। सबसे पहले वो जाके क्या करेगा कि वारिस का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जीरो लोकेशन पे उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम जीरो लोकेशन पे हम उसका जो डाटा है वो हम स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद हम ये एक आई प्लस प्लस कर रहे हैं ताकि हम उसको बता रहे हैं कि आप आई की जब नेक्स्ट में इंक्रीमेंट एक कर दो। इसके बाद इधर सी आउट कर दो, सी आउट डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, ठीक है, मोर रिकॉर्ड, ठीक है। और ना इसमें क्या होगा कि मैं इधर एक बता देता हूँ कि आप वाई करो, वाई और नो, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सी इन ले लेता हूँ, सी इन ले लेते हैं जी चॉइस में CHOICE, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कंडीशन लगा देता हूँ while CHOIC चॉइस डबल इक्वल टू बड़ा वाई और CHOICE चॉइस डबल इक्वल टू स्मॉल वाई, ठीक है। अगर ये आए उस वक्त हमारा क्या होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आई की इधर इधर हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन i, ठीक है, और j
प्लस प्लस। अब ये हम कर रहे हैं वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, ये वारिस ऑब्जेक्ट का नेम जे, आगे एरो ऑपरेटर, और उसके बाद हम शो फंक्शन को इधर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट आएगा तो सबसे पहले इधर आएगा, उसने पहले इंटीजर आई को 0 से इनिशियलाइज करा दिया, उस पर डू वाइल लूप में आएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इधर पे 0 आ जाएगा। ठीक है, वो उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा, उसके बाद इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा और फिर आई प्लस प्लस कर देगा। उससे फिर के बाद हमसे चॉइस पूछेगा, आप रिकॉर्ड एंटर करें, अगर हम यस करेंगे तो वो फिर दोबारा ये इसी में लूप में आ जाएगा। अब जब इंक्रीमेंट हो चुका तो 1 आ जाएगा, तो फिर ये क्या काम करेगा, इधर 1 पे मेमोरी एलोकेट कर देगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कर दे, इंक्रीमेंट 2 हो गया। ठीक है, अब उससे क्या करेगा, इधर हमसे वो चॉइस मांगेगा, अगर हम नो कर देंगे तो वो फिर हमारा बाहर आ जाएगा। तो बाहर आया होगा तो फिर अब इधर मैं कर लेता हूं j इक्वल टू 1 करेंगे। ठीक है, तो अगर इधर j इक्वल टू 0 कर ले तो फिर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ये लूप चलेगी सिंपली। अब जब इंक्रीमेंट होगा इधर i प्लस प्लस, ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ i माइनस 1 कर दें ताकि एक कम दफा चले। ठीक है, अब मैं इधर डिस्प्ले अब 0 से चलेगी। अब क्यों क्या होगा, जब इसने इधर से रन होना है ना, तो उसने अगर हमारा एक रिकॉर्ड एंटर किया तो उसने इस दफा भी जाके इधर 2 कर दिया। ठीक है, हमने 2 दफा लूप नहीं चलानी, हमने एक दफा कम चलानी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने शो फंक्शन को उतनी दफा कॉल होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको मैं दिखाता हूँ 2। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे पास काम क्या हो रहा है। पेजेस, ठीक है, वो हमारे पास पेजेस था, हमने पेज लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब हम उम्मीद है कोई इस दफा एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब सिंपली सबसे पहले वो हमसे नेम ऑफ बुक मांगेगा, नेम ऑफ बुक है जी C++, नेम ऑफ ऑथर है। ठीक हो गया, आगे उसके पेजेस हैं। ठीक है, आगे उसकी आईडी ऑफ बुक है, प्राइस उसकी ये है। ठीक है, मैं कहता हूँ यस, मैं और रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। ठीक है, उस पर मैं नेम ऑफ बुक एक और दे देता हूँ HTML। ठीक है, उसका मैं दे देता हूँ ऑथर नेम दे देता हूँ। ठीक है, कुछ भी देना आप, इधर पेज दे लो और इधर आईडी ऑफ बुक दे दो। ठीक है, आगे मैं प्राइस दे देता हूँ। अब क्या करूँ, मैं जब नो करूंगा तो वो हमें सारा हमें वो डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ये एंटर नेम, सॉरी इधर वो एक गलती कर रहा है, वो इधर हमने ये इधर 0 से वो कर दिया, लेकिन इधर हमने यही करेंगे, वो हमें लेस देन कर दिया आई। ठीक है, अब मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक का ही रिकॉर्ड करके उसी को हम इधर मैं नेम ऑफ बुक दे देता हूँ, नेम ऑफ ऑथर दे देता हूँ, बुक पेजेस दे देता हूँ, बुक आईडी दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ नो, उसने वही हमें सारा डाटा डिस्प्ले कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी सिर्फ जो इधर तो हमने बेशक आप 1000 ऑब्जेक्ट, इधर बेशक आप 1000 ऑब्जेक्ट बना लो, इससे कुछ नहीं होगा। मेमोरी सिर्फ जितनी उतनी ही एलोकेट होगी जितना हम रिकॉर्ड इसमें एंटर करवाएंगे। ठीक हो गया, ये थी हमारी डायनामिकली मेमोरी हम एलोकेट क्या होगी, हम इससे काम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है कि इधर बेशक आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो, सिंपली आपने एक इंटीजर i इक्वल टू 0 लगाना है और उसके बाद एक चॉइस ले लेनी है। ठीक है, इधर डू वाइल लूप लगा लो और उसके बाद आप इधर इसको इनिशियलाइज करा दो। ठीक है, कि ताकि जो जो इंडेक्स पे वैल्यू आती जाएगी उस जब अगर उस पे दूसरे पे आएगी तो वो फिर उसकी मेमोरी एलोकेट कर दें। जब ये i प्लस प्लस होगा तो फिर इंक्रीमेंट करके फिर हम ये चॉइस मांगेगा, तब तक वो एंटर करता रहेगा जब तक हम y के अलावा कोई और प्रेस नहीं करते। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा जब इंक्रीमेंट हो चुका होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम लेस देन वो आई, मुझसे गलती हो गई थोड़ी कि मैंने -1, क्योंकि हम अगर इक्वल लगा के करते तो फिर मसला आना था, हमने पहले ही उसको ये लेस देन कर दिया है, उसके बाद हमने शो फंक्शन को कॉल कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।